ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। और मैं ये मान करके चलता हूं कि जैसा जो आपने हाउसिंग बोर्ड के लिए भी शुरू में आपने यही कहा था कि सफेद हाथी है, बीजेपी की गवर्नमेंट तो इसको बंद करना चाहती थी, अपन क्या करें। मैंने कहा साहब मौका दें, उठाएंगे। ये भावना में जो मुख्यमंत्री जी की जो भावना थी, मैंने हाउसिंग बोर्ड की जनरल मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में भी कहा, जनरल मीटिंग में कहा कि मुख्यमंत्री जी की भावना है कि किसी प्रकार से बात उठाओ, क्योंकि पिछले 5 साल तक हाउसिंग बोर्ड के इंजीनियर्स के पास और स्टाफ के पास कोई काम नहीं था, वो बिल्कुल खाली बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सोते हुए आदमी को किस प्रकार से जगाओगे, लेकिन पवन जी ने और इन लोगों ने, भास्कर सावंत साहब ने पूरा कोऑपरेट करके और पूरा नेतृत्व दे करके और इस काम को अपने हाथ में लिया। और आज न केवल हाउसिंग बोर्ड खड़ा हुआ है बल्कि दौड़ रहा है। 52 एकड़ में ये जो बन रहा है, ये मुख्यमंत्री जी की सोच और उनके आदेशों के कारण ही हुआ है। खास तौर पर इसमें जो प्रोविजंस रखे गए हैं, 75% जो है वो ग्रीन एरिया रहेगा, पार्कवे, जॉगिंग ट्रैक, पार्किंग ब्लॉक, एंट्रेंस प्लाजा, वाटर बॉडीज, स्कल्पचर्स, सौंदर्यीकरण, बॉटनिकल गार्डन, चिल्ड्रन प्ले एरिया वगैरह, इस तरीके की कई सुविधाएं रह करके इसमें 21,000 पौधे करीब जो है रोपे जाएंगे। फाउंटेन स्क्वायर भी बनाया जाएगा। इसी प्रकार से मानसरोवर का ये प्लॉग नहीं, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी की जो 14 स्वतंत्र आवासीय योजनाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज जिनका शिलान्यास किया गया है वो, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और एलआईजी की 4 बहुमंजिला प्रोजेक्ट का भी आज शुभारंभ हुआ है। छोटे छोटे शहरों में स्वतंत्र आवास का निर्माण जो है वो शुरू किया गया है, जहां पर कोई पुराने वक्त में जो है जमीनें जो कुछ ले रखी थी, एक्वायर कर रखी थी हाउसिंग बोर्ड ने, उन पर कब्जे हो रहे थे, ये हो रहे थे, तो उसके लिए हमने एक्ट में परिवर्तन किया और एक्ट में परिवर्तन करके हाउसिंग बोर्ड को ये अधिकार दिया, अतिक्रमण हटाने का अधिकार भी दिया, जो कि पहले नहीं था। तो इन सब के कारण जो है वो जमीनें भी वापस आई और आकर के उन पर प्लानिंग भी चालू हुई। जयपुर के प्रताप नगर में 2 सामुदायिक भवनों का भी आज शिलान्यास हुआ है, राणा सांगा मार्केट का वगैरह का। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में ये कहा था कि प्रताप नगर में कोचिंग हब की घोषणा की गई थी। डीपीआर बनकर के एमएनआईटी से अनुमोदित करवाने के बाद में आज उसका भी शिलान्यास किया गया है। कोचिंग हब में कुल मिलाकर के 8 संस्थानिक टावर बनेंगे, ऑडिटोरियम भी होगी, लाइब्रेरी भी होगा, वेलनेस सेंटर भी होगा, फूड कोर्ट भी होगा। इस प्रकार का शिलान्यास जयपुर, जोधपुर और कोटा में चौपाटी का भी जो है आज शिलान्यास किया गया है। गुणवत्ता की दृष्टि से हाउसिंग बोर्ड ने एक बेमिसाल तरीके से जो है बाकायदा एक बुकलेट निकाली है, जिसमें पूरे डायरेक्शंस दिए गए हैं कि कौन किस तरीके से काम करेगा और कितना काम करेगा और किस प्रकार से उसकी गुणवत्ता रखी जाएगी। मैं उसके लिए हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को, परवन जी के और उनकी टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। आम जन के प्रति जो संवेदनशीलता और आवासन मंडल को जीवन दान मिला है, ये वही हाउसिंग बोर्ड है जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसकी दुर्गति की थी और जिसको बंद करने का एक तरह से फैसला ले लिया था। ये वही हाउसिंग बोर्ड है। मंडल के द्वारा जिस प्रकार से परिसंपत्तियां बेची जा रही हैं और प्राइमरी जो आपके प्रीमियम संपत्तियां हैं उनको भी बेची जा रही है, देखने को मिलता है कि एक प्रॉपर्टी के लिए कहीं तो पहले तो कभी एक आदमी नहीं आता था और अब 100 आदमी आ रहे हैं खरीदने के लिए। 100 आदमी आ रहे हैं। 9 महीने के अंदर आपने 1300-1400 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया। आप जो अभी अरोड़ा जी फिगर जो दे रहे थे वो तो कुल मिलाकर के 1375 की फिगर थी। मेरे हिसाब से आपकी फिगर 1600 के करीब बैठती है। छुपाओ मत बात को, साफ को, क्योंकि आपको हम अब ये डायरेक्शंस देने वाले हैं कि जयपुर के अलावा भी आपको जितने भी संभागीय मुख्यालय हैं वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपको हाथ में लेना पड़ेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।